Hello guys, welcome back to Dog Booster Knowledge channel and thank you for watching my last videos and please don't forget to click subscribe button। आज क्या है हम बात करें क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही चीज़ पूछते हैं जो अभी मतलब कोर्स कर रहे हैं कहीं से भी रशिया से चाइना से यूक्रेन से कहीं भी अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो वो ये पूछते हैं कि हम यहाँ पे रह के पढ़ाई कैसे करें, कैसे हम टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे हम यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट करें, कौन सी ऐप हमें यूज़ करनी चाहिए, किस कोचिंग से हमें कोचिंग लेनी चाहिए। तो सब बहुत सारे लोगों ने मतलब ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसका क्या है, आप क्या करें, क्या होता है जैसे आपकी जो एमबीबीएस होती है टोटल कहीं पे 6 साल की होती है और कहीं पे 5 साल की होती है। जैसे आप रसिया वगैरह से करोगे तो आपकी 6 साल की एमबीबीएस होगी और जैसे आप किर्गिस्तान वगैरह या कजाकिस्तान वगैरह से करें तो वहाँ पे 5 साल की होती है। तो आप क्या करें, सबसे पहले तो आप जो आपके लास्ट के 3 साल है, वो आप एक साइड में रखिए क्योंकि उसमें आपको क्या करना है, एफएमजी हो या आपका अगर नेक्स्ट होता है तब तक तो नेक्स्ट की प्रिपरेशन करनी है। अब उससे पहले जो आपके अगर आपकी 6 साल की एमबीबीएस है तो स्टार्टिंग के 3 साल, अगर आपकी 5 साल की एमबीबीएस है तो स्टार्टिंग के 2 साल में आपको क्या करना है। एक तो आपके जो स्टार्टिंग के 2 साल या 3 साल होते हैं उसमें क्या होता है, आपका जो मतलब शेड्यूल होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है। एक तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता क्योंकि आपकी क्लास चलती है वहाँ पे मॉर्निंग 8 एएम से और शाम के 8 पीएम तक चलती है। तो आपके पास मुश्किल से 2 या 3 आवर बचते हैं पढ़ाई के लिए। तो उसमें आपको क्या करना है, स्टार्टिंग के 1-2 साल में आपको अपनी जो पढ़ाई स्टार्ट करनी है वो बुक से करनी है। बुक से कर सकते हैं या किसी आप ऐप से कर सकते हैं। तो उससे आपका क्या होगा, आपके जो मतलब बेसिक डाउट्स है जैसे कोई टर्मिनोलॉजी वगैरह है तो वो आपके क्लियर हो गए, वो आप बुक से करिए। और उसके बाद अब आपके जैसे ही आपके लास्ट के 3 साल बचते हैं तो उनको आपको डिवाइड करना है 2 साल और 1 साल के अंदर। अब उसमें क्या करना है, आपको स्टार्टिंग के जो 2 साल है उसमें आपको 19 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। अब 19 सब्जेक्ट आपको कैसे कंप्लीट करने हैं, आप एक तो पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको किस प्लेटफॉर्म से आपको सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं या किस फैकल्टी से सब्जेक्ट कंप्लीट करना है। क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है, वो चाहता है कि हम सब्जेक्ट वाइज मतलब फैकल्टी वाइज सब्जेक्ट कंप्लीट करें, कुछ चाहते हैं कि हम कोई भी एक प्रॉपर ऐप लेकर उससे सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, और कुछ का क्या होता है मतलब एक ऐप से 2 ऐप से या किसी कोचिंग वगैरह का आप ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन ले ले तो उससे सब्जेक्ट कंप्लीट कर ले। तो आपको पहले तो एक प्रॉपर लिस्ट बना लेनी है कि आपको कहाँ से क्या सब्जेक्ट करना है, पूरा आप मैटर तैयार करिए। उसके बाद आप क्या करिए, 1 मंथ में एक सब्जेक्ट कंप्लीट करिए। आप 1 मंथ में एक सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करेंगे? सबसे पहले तो आपको हर सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। हैंड रिटन नोट्स बनाने का क्या फ़ायदा है, जब आप हैंड रिटन नोट बनाओगे, एक तो आप कंसंट्रेशन के साथ वहाँ पे लिखोगे। दूसरा क्या है ना, आपको नोट्स बनाते-बनाते ही आधी चीज़ें याद हो जाएगी। तीसरा, जब आप रिवीजन करोगे, तो आपका रिवीजन बहुत ईज़िली हो जाएगा क्योंकि आधी चीज़ें आपको ऑलरेडी याद होगी। तो एक तो आप हैंड रिटन नोट बनाएँ, सारे सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट बनाएँ। दूसरा, आप जो वीडियो करें वो पूरी कंप्लीट वीडियो करें, या आप किसी कोचिंग से करें तो पूरा मतलब कंप्लीट सब्जेक्ट नॉर्मल वीडियो से करें। आपको ये नहीं करना रैपिड रिवीजन से कोई सब्जेक्ट कर लिया टाइम बचाने के चक्कर में। 1 मंथ में आप ईज़िली एक सब्जेक्ट हैंड रिटन नोट के साथ कर सकते हैं, और उसका साथ के साथ आपको रिवीजन भी करना है जितना आप डेली पढ़ें। आप क्या करें, जैसे वीक में आप क्या करें, 6 दिन पढ़ाई करें, 1 दिन अपना रेस्ट का निकाल लें। तो आपको जो डेली पढ़ रहे हो उसका डेली रिवीजन करें, और उसके बाद आपको एक सब्जेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसका टेस्ट भी आपको देना है और साथ के साथ आपको डेली क्वेश्चन भी करने हैं। ऐसे करके आपको 19 मंथ में 19 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। अब 2 साल में आप क्या क्या होते हैं, 24 मंथ्स होते हैं, उसमें आप क्या करिए, 19 मंथ में 19 सब्जेक्ट कंप्लीट करिए, और बाकी के जो आपके 5 मंथ है वो आप अपने जो वहाँ पे एग्जाम होते हैं या वहाँ पे कोई भी वैकेशन वगैरह का कुछ भी आपको घूमने जाना है, कहीं पे वैकेशन पे जाना है, तो वो आप 5 मंथ अपने निकाल के रखिए अलग से। उसके बाद जो आपका लास्ट ईयर होता है, लास्ट ईयर में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो सारे 19 सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। वो आपको 2-3 मंथ में कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करने हैं। आप मॉक टेस्ट जैसे देते जाएंगे तो आपको हर मंथ एक मॉक टेस्ट देना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि मतलब आधे-आधे सब्जेक्ट करके आप मिनी मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं, और आपको मॉक टेस्ट भी देने हैं। मॉक टेस्ट जैसे ही आप वहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो आपके वहाँ पे लगभग 6 से 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे विद रिवीजन के साथ। उसके बाद आपको इंडिया में आने के बाद क्या करना है? आप अगर किसी कोचिंग से ले रहे हैं, मतलब किसी कोचिंग से आपसे सब्जेक्ट कंप्लीट किया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, तो आप वहाँ पे अगर आपका कोचिंग लेने का मन है, वैसे आपको कोचिंग लेने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आपके नोट्स भी कंप्लीट हो चुके होंगे, आपके ऑलरेडी टेस्ट भी कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आप
बेटर है कि आप इंडिया में आकर रिवीजन करिए, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी होगी। और अगर आपका मन है, आप अपनी मर्जी से चाहते हैं, वैसे कोई बेनिफिट नहीं है, तो आप कोचिंग ले सकते हैं। नहीं तो आप क्या करिए, रिवीजन करिए और सिर्फ आप यहाँ पे आके टेस्ट दीजिए और अपना एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए और आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाओगे। दूसरा क्या है, अगर आप वहाँ पे किसी वजह से आप वहाँ पे सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो आप कोशिश करिए, जैसे आपके पास मानने के बाद अभी वहाँ पे टाइम नहीं है, आपके 1 साल बचा है वहाँ पे और आपका कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, तो आप वहाँ पे क्या करिए, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट है, जैसे आपका मेडिसिन हो गया, फार्मा हो गया, फिजियो होगा, पैथो होगा, और जी आपके जैसे ओप्था वगैरह हो गया, जितने भी आपके मेजर सब्जेक्ट है, आप वहाँ से कंप्लीट करके आइए विद रिवीजन के साथ। और उसके बाद आने के बाद आप जैसे इंडिया में आए, तो आपको अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करनी है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वे बचे हुए सब्जेक्ट करने हैं तो आप वे कर सकते हैं। तीसरा, आप जिसके वहाँ पे कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुए, जिसने वहाँ पे मतलब 6 साल में कुछ भी नहीं हुआ, उसका मतलब ये है कि काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया, उसकी पढ़ाई नहीं हो पाई या किसी कारण से कुछ भी हुआ, उसने वहाँ पे मतलब कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं किया, तो वो क्या करें, इंडिया में आने के बाद आप कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकता है जो आपको अच्छी लगती हो, मतलब जिसका आपको टीचर या फैकल्टी जहाँ पे अच्छी हो, आप वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो और अच्छे से आप विद रिवीजन के साथ आप अच्छे से कोचिंग करिए, वहाँ पे जितने भी वहाँ पे टेस्ट हो गए वो टेस्ट दीजिए, आप इजीली पास हो जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में और आप अच्छे स्कोर के साथ पास हो जाओगे।